महाराष्ट्र की पिछले 2 महीने से जारी सियासी लड़ाई पर बुधवार को फिर से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस मामले में कुल 5 याचिकाएं दायर हैं। एकनाथ शिंदे, उद्धव ठाकरे, राज्यपाल और विधानसभा अध्यक्ष सभी इसमें पक्षकार बनाए गए हैं। चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना खुद इस मामले की सुनवाई भी कर रहे हैं। वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल और अभिषेक सिंघवी ने कोर्ट में उद्धव ठाकरे का पक्ष रखा, तो वहीं एकनाथ शिंदे की तरफ से हरीश साल्वे, महेश जेठमलानी, नीरज किशन कौल कोर्ट में पेश हुए। राज्यपाल के वकील तुषार मेहता ने अपनी बात भी रखी। कोर्ट में ठाकरे और शिंदे गुट के बीच खूब जमकर बहस भी हुई। दोनों ने अपने अपने दावे भी रखे। इस दौरान चीफ जस्टिस ने भी कई टिप्पणी की। तो आइए हम आपको बताते हैं कि कोर्ट में क्या क्या हुआ है। शिवसेना पर किसका दावा होगा पक्का? क्या फिर से महाराष्ट्र में सरकार गिर जाएगी? तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि उद्धव ठाकरे के वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट में क्या क्या कहा है। सुनवाई के दौरान सबसे पहले उद्धव ठाकरे गुट ने अपना पक्ष रखा। ठाकरे गुट के वकील कपिल सिब्बल ने कहा, अगर 2/3 विधायक शिवसेना से अलग होना चाहते हैं तो उन्हें किसी से विलय करना होगा या नई पार्टी बनानी होगी। वही नहीं कह सकते कि वह मूल पार्टी है। इस पर चीफ जस्टिस ने पूछा कि मतलब आप कह रहे हैं कि उन्हें भाजपा में विलय करना चाहिए था या अलग पार्टी बनानी थी? जिसका जवाब देते हुए कपिल सिब्बल ने बोला, नियम तो यही कहता है। सिब्बल ने आगे ये भी कहा कि 2/3 विधायक ये नहीं कह सकते हैं कि वह भी वही मूल राजनीतिक पार्टी है। सिब्बल ने कहा कि जिस तरह से उन्होंने पार्टी छोड़ दी है वह मूल पार्टी होने का दावा नहीं कर सकते, ये स्वीकार्य भी नहीं है। उन्होंने चुनाव आयोग के समक्ष यह स्वीकार किया है कि पार्टी में फूट पड़ी है। इसके बाद सिब्बल ने ओरिजिनल राजनीतिक पार्टी की परिभाषा पढ़कर सुनाई। इसके बाद कर्नाटक विधानसभा के विवाद का भी जिक्र किया और कोर्ट के पुराने फैसले को दलील के तौर पर भी पेश किया गया। तो अब बात कर लेते हैं कि शिंदे गुट ने क्या कुछ कहा है कोर्ट में इस पूरे मसले को लेकर के। शिंदे गुट की तरफ से वकील हरीश साल्वे ने दलीलें दी। उन्होंने ये कहा कि जिस नेता की बहुमत का समर्थन ना हो वह कैसे बना रह सकता है। सिब्बल ने जो बातें कही वह प्रासंगिक नहीं है। किसने इन विधायकों को अयोग्य ठहरा दिया है? जब पार्टी में अंदरूनी बंटवारा हो चुका है तो दूसरे गुट की बैठक में न जाना अयोग्यता कैसे हो सक गया? इस पर चीफ जस्टिस ने पूछा कि इस तरह से तो पार्टी का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। विधायक चुने जाने के बाद कोई कुछ भी कर सकेगा। इसका जवाब देते हुए साल्वे ने कहा कि हमारे यहाँ ये भ्रम है कि किसी एक नेता को ही पूरी पार्टी मान लिया जाता है। मैं साफ ये कह देना चाहता हूं कि एकनाथ शिंदे गुट अभी भी पार्टी में है, पार्टी नहीं छोड़ी है। हमने नेता के खिलाफ आवाज उठाई है, इसके चलते पार्टी में 2 गुट बन गए हैं। क्या 1969 में कांग्रेस में भी ऐसा नहीं हुआ था? ऐसा कई बार हो चुका है। ऐसी स्थिति में क्या में चुनाव आयोग तय करता है कि कौन सही है और कौन गलत है। चीफ जस्टिस ने इस पर सवाल किया कि आप चुनाव आयोग क्यों नहीं गए। इस जवाब में साल्वे ने कहा कि सीएम के इस्तीफे के बाद स्थिति में बदलाव हुआ है। अब बीएमसी चुनाव आने वाला है। यह तय होना जरूरी है कि पार्टी का चुनाव चिन्ह कौन इस्तेमाल करेगा। एक सबसे बड़ा सवाल इसी पर टिका हुआ है। वही साल्वे से चीफ जस्टिस ने फिर यह सवाल पूछा कि आप दोनों में पहले सुप्रीम कोर्ट कौन आया था। इसका जवाब देते हुए साल्वे ने कहा कि हम आए थे क्योंकि डिप्टी स्पीकर ने अयोग्यता का नोटिस भेजा था, लेकिन उनके खिलाफ खुद ही पद से हटाने की कार्रवाई लंबित थी। वह नवाब रेबिया फैसले के चलते ऐसा नहीं कर सकते थे। साल्वे की बात पर चीफ जस्टिस ने टिप्पणी करते हुए कहा कि हमने 10 दिन के लिए सुनवाई टाली थी। इस बीच आपने सरकार बना ली, स्पीकर बदल गए। अब आप कह रहे हैं कि सारी बातें निरर्थक हैं। इसके जवाब में साल्वे ने कहा कि मैं ऐसा नहीं कह रहा कि इन बातों पर अब विचार नहीं होना चाहिए। चीफ जस्टिस ने शिंदे पक्ष से उनके बिंदुओं को ड्राफ्ट करके कोर्ट को सौंपने के लिए कहा। जस्टिस रमन्ना ने कहा कि हम कल 10 से 15 मिनट विचार करेंगे। शिंदे गुट ने कोर्ट में एक हलफनामा भी दाखिल किया है। इसमें उद्धव गुट की याचिका को खारिज करने का आग्रह भी किया गया है। शिंदे गुट ने कहा है कि शिवसेना पर फैसला चुनाव आयोग को लेने दे। कोर्ट में यह तय नहीं होगा कि विभाजन सही है या नहीं। वही राज्यपाल के वकील ने भी दलील दी है। राज्यपाल की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पेश हुए। उन्होंने कहा कि लोग एक विचारधारा को चुनते हैं, एक गठबंधन में चुनाव लड़कर दूसरे के साथ सरकार बना लेना गलत है। राजेंद्र सिंह राणा मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सार यही निकलता है। तो क्या गिर जाएगी शिंदे सरकार,
किसे मिलेगी शिवसेना, सवाल अब ये भी उठने लग चले हैं। सुप्रीम कोर्ट में दोनों पक्ष एक दूसरे पर जमकर निशाना साध रहे हैं। दोनों का दावा है कि शिवसेना उनकी पार्टी है। ऐसे में कोर्ट क्या फैसला सुना सकता है? क्या शिंदे सरकार फिर गिर जाएगी? शिवसेना पर किसका कब्जा होगा? तमाम सवाल सबके जहन में उठना लाजमी है। सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता चंद्र प्रकाश पांडे ने यह कहा है कि पिछले 1 महीने में काफी कुछ बदल चुका है। फ्लोर टेस्ट और फिर शिंदे मुख्यमंत्री बन चुके हैं। फ्लोर टेस्ट में शिंदे ने विधायकों का समर्थन हासिल किया है, उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ऐसे में संभव है कि इस मामले में कोर्ट चुनाव आयोग का भी पक्ष जानने की कोशिश करेगी, क्योंकि कानून के हिसाब से अब चुनाव आयोग को ही यह तय करना है कि शिवसेना पर किसका अधिकार रहेगा। इसलिए कोर्ट चुनाव आयोग को भी इस मसले में पक्षकार बना सकती है। चुनाव आयोग का फैसला आने तक कोर्ट इस मामले की सुनवाई भी रोक सकती है। उन्होंने आगे यह भी कहा कि शिंदे ने भले ही विधानसभा में बहुमत हासिल कर लिया है, लेकिन शिवसेना पर दावा करने के लिए उन्हें पार्टी के नेताओं का साथ चाहिए होगा। अगर उनके पास पार्टी के ज्यादातर नेताओं का समर्थन होगा तो वह शिवसेना हासिल कर सकते हैं। हाल ही में तमिलनाडु में AIADMK पर अधिकार को लेकर हुई जंग का नतीजा सबके सामने है। पलानीस्वामी पर पार्टी के ज्यादातर चुने गए सदस्यों ने विश्वास जताया और उन्हें अंतरिम महासचिव बना दिया गया। वहीं पनीर सेल्वम को पार्टी के बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। तो बहरहाल सवाल कई उठ रहे हैं। अब देखना यह होगा कोर्ट किसका फैसला किसके पक्ष में आता है। क्या वाकई कोर्ट जो अगर पक्षकार चुनाव आयोग को बनाता है उसके बाद क्या कुछ सुनवाई होगी, क्या कुछ फैसला आएगा, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।